जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, एड्रेस चेंज कर लिया है, फोन नंबर बंद कर दिया है और अब डर सता रहा है कि बैंक आखिरकार क्या कर सकता है। नोटिस आया तो क्या होगा, अगर कोई कोर्ट से समन आया तो क्या होगा, अगर नोटिस आया उनका रिप्लाई ना दे तो क्या होगा, और रिकवरी वाले क्या हमें दोबारा से कभी ढूंढने की ट्राई करेंगे या फिर हमें ढूंढ के हमारे नए एड्रेस पे भी आ सकते हैं क्या वो लोग। तो ऐसा बहुत सारे हमारे भाइयों का सवाल रहता है। ठीक है, अब देखो, मैं वैसे तो किसी भी प्रकार के उसको सपोर्ट नहीं करता कि आपने किसी का पैसा लिया है और ना दे रहे हो। बट देखो, जब आपकी आर्थिक प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, जब आपके पास पैसा ही नहीं है, अगर पैसा है तो भर दो, अगर नहीं है तो फिर कोई डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास तुम्हारे सारे अधिकार है। और ना ही मैं कभी किसी को सपोर्ट करता हूँ कि भाई अपना अपना घर छोड़ के जाओ और वहां से दूसरी जगह पे रहो। ये जरूरी नहीं होता, आप सिंपली तरीके से कंप्लेंट्स करके भी होम विजिट और कॉल्स को रुकवा सकते हो। लेकिन बहुत सारे हमारे भाई ऐसे होते हैं जो नौकरी पेशा होते हैं या फिर वो रेंट पे रहते हैं, तो उनको एड्रेस चेंज करना बहुत ज़्यादा आसान लगता है। और ये एक्चुअली में आसान है भी, क्योंकि आज के टाइम पे कोई दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर साइड में रह रहा है, 2-4 महीने के अगर आप वो रह रहे हो, आपको लग रहा है कि डिफॉल्ट हो रहा है, ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो चेंज कर सकते हैं। और ये एक बढ़िया ऑप्शन भी होता है। लेकिन चेंज करने के बाद भी आज के टाइम में क्या हो रहा है कि रिकवरी वालों के द्वारा धमकियां मिलती है, कभी व्हाट्सएप पर। पहले तो देखो क्या होता है, आदमी को नॉर्मल कॉल्स पे ही बहुत धमकाया जाता है, बोला जाता है कि ये कर लेंगे, तेरा ढूंढ लेंगे, फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे। लेकिन जब इंसान नॉर्मल कॉल उठाना बंद कर देता है, जो कि सबसे पहले मैं कहता हूँ कि आपको अगर दिन में 100-500 कॉल्स आ रही हैं तो आप उठाओ ही मत, भाड़ में जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इतना आपको कॉल्स उठाने की कोई लोड नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और अगर उठा रहे हो तो तरीके से बात करो, जैसे हम लोग बात करते हैं प्रॉपरली, कोड्स में बात करते हैं, आरटीपी बोलते हैं, आगे चल के सेटलमेंट की बात करते हैं, मल्टीपल लोन्स के बारे में बताते हैं। ये सारी चीजें भी आप कर सकते हो। ठीक है, और अगर मान लो वो ट्रीटमेंट गाली गलौज करते हो तो आप उनको ट्रीटमेंट भी दे सकते हो। ठीक है, मेरे कुछ वीडियोस पड़े भी होंगे चैनल पे, आप लोग उनको सुन सकते हो जाके। ठीक है, ये कैसा ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब देखो, मेनली क्या होता है कि एड्रेस चेंज करने के बाद कई लोग ये पूछते हैं कि सर ये लोग ढूंढेंगे क्या हमें। तो देखो, इसका जवाब थोड़ा हाँ भी है और थोड़ा ना भी है, मैं बताता हूँ कैसे। ठीक है, अगर तो आपका लोन बहुत छोटा है, जैसे सपोज करो आपका लोन 2 लोन 3 लोन है आपके ऊपर, और वो तीनों जोड़ जाड़ के 5 लाख के अंदर बनते हैं, किसी का 1 लाख रुपए है, किसी का 2 लाख रुपए है, किसी का 1.5 लाख रुपए है, तो आपको ढूंढने की ज्यादा कोशिश नहीं होगी, सीधी सी बात है। हाँ, आपको इतना ज्यादा ढूंढने की कोशिश कोई बैंक नहीं करेगा, क्योंकि जो रिकवरी वाले होते हैं वो थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी से होता है, वो कोई बैंक से नहीं होता है। ओके, जब वो कोई बैंक से नहीं होता तो उनको टारगेट अपना पूरा करना रहता है, और वो उन लोगों पे ध्यान देते हैं जो कस्टमर उनको जल्दी मिल जाए। ठीक है, लेकिन वहीं पर सपोज करते हैं कि आपका लोन बढ़ गया, आपका लोन 10 लाख रुपए है, तो हाँ, आपको ढूंढने की ट्राई हो सकती है। कैसे ढूंढने का ये लोग तरीका लगाते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, और जो सबसे मेन तरीका है जो ये लोग यूज करते हैं, कई लोग बताते हैं, जैसे कि मैं वीडियो डालता हूँ तो उसके बाद बोलते हैं सर एक तरीका मिस रह गया, कि ये तरीका भी था। देखो, मैं नए नए तरीके बताता रहता हूँ जो ये लोग ट्राई करते हैं, बट एक आधा कभी का छूट भी जाता है। तो आप लोग अपनी तरफ से अगर आपको तरीका पता हो तो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे मेन तरीका देखो क्या होता है, आपके जो आस पड़ोसी होते हैं ना, जो कि आपको बहुत ज्यादा प्यारे लगते हैं, सोचते हैं कि यार ये तो हमारा कभी साथ देंगे, हमारे बारे में कुछ बोलेंगे नहीं, सबसे पहले दगा ये आपको देंगे। मैं बताता हूँ होता क्या। जैसे मैं ही आप लोगों को एक एग्जांपल दूंगा, 2-4-5 महीने पहले मेरी ही गली में मैं नीचे कुछ सामान लेने गया था अपने घर के नीचे। ठीक है, तो वहां 2 रिकवरी वाले फोन दिखा के, फोटो दिखा के किसी बंदे के बारे में पूछ रहे थे कि आप इस बंदे को जानते हो क्या, या फिर मैंने तो देखो सीधा मना कर दिया। लेकिन जो गलियों में या आपके सोसाइटी में बहुत मजे लेने वाले लोग होते हैं ना, जिनको आप बता के जाते हो कि भाई साहब मैं चेंज करके वहां पर रूम ले रहा हूँ अपना, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बताते नहीं है कि उसको बोलना मत। ठीक है, लेकिन ये आपके घर तक उनको छोड़ने आते हैं कि भाई ये उस गली में रह रहे हैं जाके। समझ रहे हो, ऐसा होता है। आप लोगों को लगता है कि यार इसके साथ तो मैं काफी सालों से रह रहा हूँ, ये ऐसा क्यों करेगा, लेकिन वो अंदर ही अंदर अपने किस माइंड में सोच रहे हैं, हमको पता नहीं चल पाता। ठीक है, तो ऐसे में जब भी आप घर वगैरह चेंज करो, आप ज्यादा मत बताओ। आप अगर ईस्ट साइड में रहने जा रहे हो तो वेस्ट का बता दो कि मैं वेस्ट जा रहा हूँ। समझ रहे हो, अगर आप पुरानी दिल्ली रहने जा रहे हो तो भाई साहब कह दो कि मैं नई दिल्ली जा रहा हूँ या मैं यूपी जा रहा हूँ सीधे। समझ रहे हो, तो ये सबसे बढ़िया तरीका रहता है। अब सेकेंडरी चीज ये होती है, कई लोग ये भी बोलते हैं कि ये हमारी सिम से हमको ट्रैक कर सकते हैं क्या। तो भाई इसका आंसर है नहीं, सिम से कोई ट्रैकिंग नहीं होती है। ये इतने बड़े कोई जेम्स बॉन्ड नहीं है और आपने इतना बड़े कोई क्राइम नहीं कर दिया, इनसे कोई पुलिस भी नहीं मिली होती, पहली बात तो। ठीक है, हाँ, एक तरीका है इनका ढूंढना, फोन में जीपीएस होता है, जैसे बजाज फाइनेंस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो वो इसको बहुत ज्यादा यूज करती है। वो क्या करती है, जैसे मान लो आपने नया एड्रेस तो चेंज कर लिया, ठीक है, लेकिन आपके फोन में उसका ऐप तो है ना।
अब उस ऐप में जीपीएस भी ऑन होगा। अब आपने उस ऐप को खोला तो जीपीएस से लोकेशन जाती है कि ये बंदा रात के 8 बजे यहाँ पर रह रहा है, रात 8 से लेकर 9 तक यहाँ रह रहा है। तो वहां से कई बार पूछते पूछते आ जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करा जाए, देखो अगर आपने एड्रेस चेंज कर लिया है तो अब आप ऐप हटाओ मत तुरंत, ठीक है। अगर अभी एड्रेस चेंज नहीं करा तो ऐप को तुरंत हटा दो, और अगर चेंज कर लिया है तो अब आपको हटाना नहीं है। आप किसी क्राउडेड प्लेस में जाओ, कोई मेट्रो स्टेशन, कोई बस स्टॉप, कोई मार्केट, वहां पर जाकर सीधी बात अपने घर से दूर 2 4 5 किलोमीटर वहां पर जाके इस ऐप को अनइंस्टॉल करो, फिर से इंस्टॉल करो और जीपीएस की परमिशन दो, ठीक है। ऐसा करके 3 4 बार करोगे तो वो लोकेशन वहां की ले लेगा, और उसके बाद आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हो। सीधी सी बात है, आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। एक और तरीका जो कि ये आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो गया है, ठीक है। जैसे सपोज करो कि आपने पेटीएम से लोन, पेटीएम तो देखो लोन प्रोवाइड नहीं करता, ना पेटीएम करता है, ना फोन पे करता है, ना गूगल पे करता है। ये दरअसल ऐप है, इनके अंदर जो लेंडर होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो लेंडर होता है उसको आपके ऐप की डाटा का पूरा एक्सेस मिल जाता है, समझ रहे हो। गूगल पे ऐसे हरकतें नहीं करता, बट ये जो पेटीएम और फोन पे हैं या फिर अमेजोन पे है, इससे मैंने बहुत सारी कहानियां सुन चुका हूं इनके बारे में। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो आपने एड्रेस चेंज कर दिया, अभी लोकेशन वगैरह नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन आपने किसी दुकानदार को, अपने एरिया के घर के नीचे किसी दुकानदार को पैसे पे करे, और उसका जो क्यूआर है वो भी पेटीएम मर्चेंट का है। तो अब ये सुअर क्या करेंगे, ये आप उस दुकानदार को फोन करना स्टार्ट कर देंगे और बोलेंगे कि इस आदमी ने आपके नाम से लोन ले रखा है, आप इससे मेरी बात करवाओ। अब जो दुकानदार है वो आपको नहीं जानता होगा तो कुछ बोलेगा नहीं, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। और इसका एक प्राइम एग्जांपल भी देता हूँ। हुआ क्या था, पिछले कुछ दिन पहले हमारे एक सब्सक्राइबर थे, तो उनको किसी एक एनबीएफसी ने फोन करा, उसके रिकवरी एजेंट ने। अब उसने 4 गाली दी होंगी तो इन्होंने भी 4 गाली दे दी, 4 क्या 10 दे दी, हमारे सब्सक्राइबर ज्यादा देते हैं। अब जब रिकवरी वाले को पता लग गया कि यार ये बंदा तो हमसे नहीं संभलेगा, ठीक है, तो उसने क्या करा कि उनकी जो पुरानी लोकेशन थी ना, उस लोकेशन को गूगल पे मारा सर्च। अब जब लोकेशन को आप गूगल पे सर्च मारते हो तो होता क्या है, सिंपली तौर पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, वहां पर जितनी दुकानें होती है ना या फिर जो बड़े बड़े स्टोर होते हैं, वो सब गूगल पे रजिस्टर होते हैं, और उनके आगे एक बोर्ड लगा रहता है जिसपे उसका नंबर भी रहता है। तो भाई साहब उसने क्या करा कि उस दुकानदार के, जो भी बड़े दुकानदार था, उसका नंबर लेके उसको कॉल पे जोड़ लिया, और उसको बोल रहा है कि भाई उन्होंने आपके नाम से लोन ले रखा है। अब वो दुकानदार कस्टमर को परेशान करे कि भाई तू मेरा नाम हटवा, ये कर वो कर। तो जो हमारा कस्टमर था उसने मेरे से बोला कि सर क्या करूं। मैंने बोला भाई उस पे बोल जिसने तेरे को फोन करा है, उस पे बात कर, मेरे पे मत बोले, और फोन काट दो। जी हाँ, ऐसा ही करा और बात खत्म हो गई। और पेटीएम फोन पे वाली बात जो है, आप अगर उनसे ही आपने लोन लिया है तो उसको यूज मत करो। आजकल तो 10 तरीके की यूपीआई ऐप आ गई है यार, भीम यूपीआई आ गई है, बहुत सारी हर एक दूसरी यूपीआई ऐप आपको मिल जाएगी जिससे आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आप उसको यूज मत करो जिससे आपने लोन ले रखा है, ठीक है। सेकेंडरी चीज ये है कि ये गैस कनेक्शन वाला भी एक है फंडा, ठीक है। लेकिन यार अभी किल्लत चल रही है तो मैं ये चीज बोल नहीं सकता आप लोगों को। बट गैस कनेक्शन से भी ये लोग पता कर सकते हैं, आपकी एजेंसी जो है ना, वहां पर जो गैस डिलीवरी करने आते हैं वो लोग 150 रुपए लेके, अगर आपने कनेक्शन को ट्रांसफर करवाया होगा तो वहां ट्रांसफर वाला एड्रेस बता देते हैं। और ये जो वाईफाई वाली कंपनियां है ना, जो छोटी वाईफाई वाली कंपनियां, ये बड़ी बड़ी जितनी है वो सारी नहीं करती है, छोटी वाईफाई की कंपनियां वो सब भी ऐसा करती हैं। उनके भी डीलर वगैरह कभी कभार ऐसा कर देते हैं। वो लोग लालच दे देते हैं कि 500 रुपये ले ले, हमें नया एड्रेस बता दे, तो वो दे भी देते हैं, सो हो जाता है। तो इस तरीके से वो लोग एड्रेस पता कर सकते हैं। अब जो जो चीज़ें मैंने बताई है उनको अगर आप अवॉइड करोगे, जैसे मान लो ये कनेक्शन ट्रांसफर ना करवाना या वाईफाई कनेक्शन ट्रांसफर ना करवाना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ओके। और मेनली ज़्यादातर ये भी करते हैं कि आपको अलग अलग तरीके की लिंक भी भेजी जाएगी कभी बार, ठीक है। आप उसको चेक कर लो, अगर नोटिस हो तो ही क्लिक करो, अगर ऐसे कोई लिंक व्हाट्सएप पे आ रही है तो उसको क्लिक मत करो, क्योंकि कई बार जीपीएस से वहां से भी लोकेशन चली जाती है, ठीक है। तो ये भी मत करो। अब सेकंड एक सवाल बहुत लोगों का आता है कि सर चलो ठीक है, रिकवरी बंद हो गई, बात खत्म हो गई, लेकिन अब क्या करा जाए कि भाई साहब ये जो लीगल नोटिस हमको आ रहे हैं या वारंट अगर हमारे नाम का इशू होगा तो हम क्या कर सकते हैं। तो देखो, आप लोगों ने एक बात बहुत मेरे वीडियोस में भी सुनी होगी और वैसे भी सुनते रहते होगे, ठीक है, कि जब तक कोई नोटिस आपको रिसीव नहीं हुआ या कोई समन आपको रिसीव नहीं हुआ, कोई भी बैंक या कोई भी कंपनी उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकती। सुना होगा ना ऐसा। लेकिन ये इसमें एक गड़बड़ी है, लोग कई बार इसको गलत ले लेते हैं, मैं आपको समझाता हूँ कैसा, ठीक है। अब हुआ क्या कि भाई साहब, दो वारंट वाला केस भी बताऊंगा और नोटिस वाला केस भी बताऊंगा, ठीक है। एक हमारे सब्सक्राइबर थे जो कि अपनी ईमेल आईडी भूल गए, ठीक है। उन्होंने जो भी ईमेल आईडी अपडेट करी होगी वो भूल गए, सीधी सी बात है।
अब कट टू कट आता है कि उनका एक अकाउंट हो जाता है फ्रीज, जिसके अंदर कुछ पैसे पड़े हुए थे 40-45 हज़ार रुपए, ठीक है। वो गए बैंक कि भाई साहब मेरा अकाउंट भी फ्रीज करा है आपने। तो बैंक ने बोला ये भाई साहब 10 पन्नों का उन्होंने ऑर्डर थमा दिया कि ये कोर्ट से ऑर्डर है। अब बैंक वालों को घंटा पता नहीं होता कि ये कोर्ट ऑर्डर है, आर्बिट्रेशन का ऑर्डर है क्या नहीं, ठीक है। तो हम पे चेक करवाया तो आर्बिट्रेशन का अवार्ड था, ठीक है। तो हमने पूछा कि कोई नोटिस आया, कह रहे नहीं सर मुझे कोई नोटिस नहीं आया। मैंने बोला आपने एड्रेस चेंज कर रखा है तो मेल आईडी पे तो आया होगा। कह रहे सर मेल आईडी तो मैं भूल गया। समझ रहे हो, मेल आईडी तो मैं भूल गया। अरे भाई मेल आईडी आप भूल नहीं सकते, समझ रहे हो, मेल आईडी एक तरीके से आपका एड्रेस है। आप उसको बेशक ओपन करके नहीं देख रहे हो, ठीक है, तब भी वहां पर एक तरीके से वो डिलीवर्ड ही शो होता है। ओके। अब जब फ्रीज हो गया अकाउंट तो बहुत सारी चीजें करी, मतलब कंप्लेंट्स करी, नोटिस वगैरह भेजे, तब जाके उनका अकाउंट अनफ्रीज हुआ, ठीक है। सेम चीज ऐसे हुई थी एक हमारे सब्सक्राइबर के साथ, ठीक है। उन्होंने बताया कि सर जो मेरे पुराने एड्रेस पे जो मेरे मकान मालिक थे उन्होंने फोन करा और उन्होंने बोला कि घर में एक पुलिस वाला आया था यहाँ पर, ठीक, और तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। तो मैंने बोल दिया कि यहाँ पर अब नहीं रहते, यहाँ से चलेगा, और वो चला गया चुपचाप। तो जब वो जाके जो नजदीकी थाना था वहां पर जाके पता करता है कि सर आप आए थे वहां पर, तो उन्होंने बोला हाँ जी आपके नाम का ये देखिए वारंट इशू हो रखा है, ठीक है। अब उन्होंने कुछ बातचीत करी, कुछ खिलाया पिलाया तो थोड़ा रुक गया वो, ठीक है। जब हमने देखा तो वारंट तो इशू था भाई। तो हमने वहां पर जो भी उनके लॉयर थे उनको भेजा, ठीक है, कलकत्ता कोर्ट से इशू हुआ था, वहां पर भेजा। और वहां जाके एक चीज पता लगी कि भाई साहब हमने ये आर्ग्यूमेंट रखी कि समन तो देखिए इशू हुआ ही नहीं, कस्टमर को रिसीव ही नहीं हुआ, तो कैसे वारंटी इशू हो सकता है, सीधी सी बात है ना। तो वहां पर सीधे डिलीवरी के प्रॉपरली जो इंडिया पोस्ट से डिलीवरी होती है ना, उसकी पूरी रसीद वहां पर डिलीवर्ड शो हो रहा है, किसी ने रिसीव करा, सब डिटेल आ रही है। तो एट दी एंड पता क्या चलता है कि जो पोस्ट मास्टर था ना भाई साहब, उसने उसको डिलीवर मार्क कर दिया और अपने पास रख लिया कि भाई ना कस्टमर जब मेरे को फोन करेगा या मैं उसके घर के आसपास जाऊंगा तो उसको दे दूंगा। अब जो इंडिया पोस्ट के जो डिलीवरी वाले हैं ना, ये बिल्कुल ही दो कौड़ी के दिमाग वाले इंसान है, मैं आपको बताता हूँ क्यों, ठीक है। इन्होंने तो अपनी सुविधा के लिए ये चीज कर ली, लेकिन मान लो कस्टमर का नॉन बेलेबल वारंटी के चक्कर में इशू हो रहा है, कस्टमर को वहां जाके बेल लेने के लिए दौड़ना पड़ रहा है, कितनी कितनी चीजें कर रही है। अगर कस्टमर को वही समन पहले ही इशू हो गया होता और मिल गया होता, इसलिए फोन करके फोटो ही भेज दी होती तो वो अपना इंतजाम करता भाई, है ना। लेकिन कई लोगों का ये भी है कि सर मान लो उस एड्रेस पर कोई रहता ही नहीं, वहां डिलीवर होगा ही नहीं, तो भाई फिर जब डिलीवर ही नहीं होगा कोई समन तो उसमें कोई आगे प्रक्रिया नहीं हो सकती, आपको समन रिसीव करवाना पड़ेगा, सीधी बात है। चाहे आपको ऑनलाइन रिसीव करवाए, चाहे आपको ऑफलाइन रिसीव करवाए, किसी प्रकार से आपको जब तक वो रिसीव नहीं होगा तब तक आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। सेम चीज नोटिस के साथ भी है, आप रिसीव हो जाएगा आपको तो आप उस पर आगे प्रक्रिया करो। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा नोटिस और समन इतना कोई डरने वाली बात नहीं है, आप उनके टाइम टू टाइम रिप्लाईज वगैरह करोगे तो आपको दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेज वाला लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर और कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी आ रही है तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद सभी भाई।